हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञानपुर। दिस इज अजय शर्मा एंड डियर बच्चा पार्टी, ये हमारा लेक्चर नंबर 06 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। एंड डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल्स, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, potential energy due to system of charges. So this video is going to be very important for you. So dear students, आप इसको एकदम एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो बच्चों, जो हमारा लेक्चर नंबर 01 था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, देयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। वहाँ बच्चों मैंने आपको बताया था कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेरा सिंगल चार्ज का नहीं निकलता, कभी भी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी मेरा डिफाइन नहीं होता है। तो फिर क्या डिफाइन होता है? हमेशा आपका सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। सिस्टम मीन्स टू और मोर देन टू चार्जेस के लिए डिफाइन होता है। टू और मोर देन टू चार्जेस के लिए आपका हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। एंड अगर मैं ज़्यादा क्लियरली बोलूं बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपका डिफाइन होता है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। बट वी हैव टेकन द पोटेंशियल एनर्जी एट infinity equals to 0 and then we have defined कि potential energy due to any charge q, potential energy of any charge q placed at any point p is equals to k q by r, k q by r। ओके कैसे निकाला था बच्चों हम लोगों ने? देखिए, सपोज करिए कि ये आपका जो Q चार्ज जो है, ये Q चार्ज जो है वो किसी बड़े वाले Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब आप इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आओगे इस P पॉइंट पर, तो इन्फिनिटी से आपको P पॉइंट पर लेके आने में जितना काम करना पड़ेगा वही हमारा स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, वही हमारा स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। अगर आपने लेक्चर 01 नहीं देखा है तो बच्चा पार्टी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वॉच दिस लेक्चर फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बच्चा पार्टी, in the lecture number 01 we have discussed about potential energy of any charge q due to this charge capital Q, because this charge q is placed in the electric field of this बड़ा वाला चार्ज q। तो यहाँ भी मेरे पास बच्चों एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, स्मॉल q एंड कैपिटल Q का। यहाँ भी बच्चों मेरे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो हमेशा जो है आपका डिफाइन होता है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ना कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए। हमेशा डिफाइन होगा टू और मोर देन टू चार्जेस के लिए। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस ए वेरी सिंपल केस। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल केस का। फर्स्ट केस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहां पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 placed r distance apart। सो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम कैसे करते हैं, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम लोग फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड r डिस्टेंस अपार्ट। ओके, सो हमें क्या करना है? देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एंड ये दोनों जो है वो आपका r डिस्टेंस अपार्ट है। तो ये कंप्लीट जो मेरा सिस्टम बना है, इस सिस्टम का बच्चा पार्टी मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताना है। इस सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताना है। इस सिस्टम का बच्चों मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्लियर? इस पूरे सिस्टम का मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है। ओके,
सो बच्चा पार्टी दिस इज योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये मेरा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल पोजीशन जो है मुझे ऐसा चाहिए। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, देखिए व्हाट वी हैव अज्यूम्ड कि बच्चा पार्टी हम इन्फिनिटी पे जाके वहां से चार्ज को लेके आते हैं ना, इन्फिनिटी पे जाके मैं वहां से चार्ज को लेके आता हूं। सो बच्चा पार्टी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा कि इनिशियली वी हैव अज्यूम्ड that these two charges are placed at infinity, these two charges are placed at infinity। सो हमने क्या किया, हम इन्फिनिटी पे गए, भागते भागते दौड़ते दौड़ते इन्फिनिटी पे गए, इन्फिनिटी पे जाके जो है बच्चों मैं चार्जेस को यहाँ लेके आऊँगा, साथ में मैं उनको आर डिस्टेंस दूरी पर भी रखूंगा। समझ गए कैसे फाइन करते हैं हम सिस्टम के लिए, कैसे फाइन करते हैं हम सिस्टम के लिए। देखिए आपके पास एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है एंड इनिशियली व्हाट वी अज्यूम्ड कि दैट दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मैंने इंफिनिटी पर जाना है, वहां से मैंने इन दोनों चार्जेस को यहां लेके आना है, साथ में उनको आर डिस्टेंस अपार्ट पे लेके जाना है। ओके नाउ बच्चों कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले आप इंफिनिटी पे गए एंड इस Q1 चार्ज को वेरी वेरी स्लोली लेके आए, इस Q1 चार्ज को आप बहुत वेरी वेरी स्लोली लेके आए और इसको जो आपने यहां रख दिया। ओके बच्चा बाडी, इस Q1 चार्ज को आप बहुत स्लोली स्लोली लेके आए एंड इसको यहां रख दिया। नाउ टेल मी क्या आपको कुछ काम करना पड़ेगा यहां पे, इस Q1 चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से यहां लेके आने में कुछ काम करना पड़ेगा क्या, जरा सोच के बताइए कुछ काम करना पड़ेगा क्या। प्लीज पॉज द वीडियो एंड सोचिए, सोचने के बाद कमेंट करिए क्या मुझे इस Q1 चार्ज को यहां से यहां लेके आने में कुछ काम करना पड़ेगा क्या। नहीं बेटे नहीं करना पड़ेगा। वाई, हमें क्यों कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज काम आपको कब करना पड़ता है, जब आप किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। लाइक मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंड आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, सो मैं आपको जबरदस्ती करवा रहा हूं ना वो काम। दैट मीन्स मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है। सो यही बात यहां पे है कि देखिए यहां पे कोई चार्ज नहीं है आपका, यहां पर कोई आपका चार्ज नहीं है। आई हैव अज्यूम्ड दैट आइसोलेटेड सिस्टम है ये, दैट मीन्स यहां पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। तो इस Q1 को लेके आने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज इस Q1 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है जो इसको अपोज करेगा, जो इसको अपोज करेगा। ओके सो बच्चा बाडी Q1 को यहां से यहां लेके आने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब Q1 भाई साहब हमारे यहां के बैठ चुके हैं। अब देखिए अब Q2 को लेके आने में, अब Q2 को यहां पर लेके आने में कुछ काम करना पड़ेगा क्या, यस और नो। क्या Q2 को यहां पे लेके आने में कुछ काम करना पड़ेगा, यस इस बार काम करना पड़ेगा, बिकॉज इस Q1 का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड Q1 जो है वो इसको क्या करेगा बच्चा बाडी, इसको रिपेल करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए बच्चा बाडी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो Q1 को यहां से यहां लेके आने में कोई काम करना नहीं पड़ेगा, Q2 को यहां से यहां लेके आने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और बच्चा बाडी जितना हमें काम करना पड़ेगा वही तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। इज दैट क्लियर, क्लियर टू ऑल? ओके सो दिस इज योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज हमारा प्यारा सा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी आर डूइंग कि टेक चार्जेस Q1 and Q2 initially at infinity. Take charges Q1 and Q2 initially at infinity. Okay, now इन दोनों चार्जेस को जो है वो आप फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में सेट करिएगा।
तो उसके लिए कितना मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, that will be stored as the potential energy of the system. That will be stored as potential energy of the system. Is that clear? Now find the work done, find the work done by the external force in bringing the charges in final configuration. कितना काम करना पड़ेगा? Okay dear students, and that work done will be stored as potential energy of the system. That work done will be stored as potential energy of the system. Why? जितना भी आप काम कर रहे हो पूरा का पूरा आपका पोटेंशियल एनर्जी में क्यों स्टोर हो जा रहा है? बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड कि हम लोग जो है वो चार्ज को बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं, सो दैट देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, देन विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम जितना भी आपका वर्क डन है वो सारा का सारा स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, Okay, very good. Chalo. So dear students, we are now finding the potential energy. Okay, so dear students, we are finding potential energy of the system. That means we are finding U system, potential energy of the system. Yes or no? Potential energy of the system हम लोग find कर रहे हैं. Or you can say पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोग फाइंड कर रहे हैं. ओके, और यू कैन से डेल्टा यू क्या बनेगा अपना? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज. यस और नो? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज बनेगा. यस. नाउ पहले आप इस Q1 चार्ज को यहां से यहां लेके आइए. सो दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in bringing the charge Q1 from infinity to P plus work done by the external force in bringing the charge Q2 from infinity to Q. Okay, now listen very carefully. तो क्या Q1 को लेके आने में कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा. Why? Because there is no repulsive force. यहाँ पे कोई भी repulsive force नहीं है जो इसको repel करे, जो इसको oppose करे. Okay, so work done by the external force will be 0 in bringing the charge Q1 plus work done by the external force in bringing charge Q2. इस Q2 को यहाँ से यहाँ लेके आने में कितना काम करना पड़ेगा? बच्चों, कितना काम करना पड़ेगा? Will you tell me? Yes. एक तो देखो हमने पढ़ा हुआ पहले से ही, हमने लेक्चर नंबर 0 में पढ़ा हुआ है. कितना करना पड़ेगा? आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक काम कैसे कर सकते हो आप? वर्क डन कैसे निकालते हो आप? यहाँ पर F एक्सटर्नल डॉट DR करके इंटीग्रेशन वगैरह करके. बट वो काम मैं यहाँ पे नहीं करूँगा. वाई? बिकॉज मुझे पोटेंशियल का कंसेप्ट पता है, मुझे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पता है. ठीक है. जब लेक्चर नंबर 01 था वहां पर मैं पोटेंशियल नहीं जानता था, तो वहां पर बच्चों हमने इसको इंटीग्रेट वगैरह करके जो है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकाला था कि नहीं निकाला था? यस और नो? निकाला था ना भी. बट यहाँ पे हम पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, तो मैं उस कंडीशन को यूज करूंगा.
मैं वहाँ यहाँ पर उस कंडीशन को यूज़ करने वाला हूँ। क्या करूँगा, देखो क्या करूँगा, देखिए डेल्टा वी विच इज़ वी इन्फिनिटी, सॉरी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी जो है वी फाइनल माइनस वी इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो आप, Q2 लेके आ रहे हो। अब ये जो आपका वर्क डन है वो क्या है, यही तो है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम P टू इन्फिनिटी टू P, यस और नो। यहाँ पे वो पॉइंट Q है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दैट पॉइंट इज Q। ओके, सो बच्चा पार्टी यहाँ से तुम्हारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास वर्क डन आ जाएगा क्या, डेल्टा V इंटू Q2, यस और नो आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डेल्टा V इंटू Q2, डेल्टा V इंटू Q2 जो है हमने यहाँ पर बच्चा पार्टी डायरेक्टली लिख दिया, हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। ओके, सो दिस इज 0 प्लस डेल्टा V क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, सो VP माइनस V इन्फिनिटी इंटू Q2। एंड बच्चों सब आप जानते ही हैं, हम इन्फिनिटी पर 0 अज्यूम करते, सो दिस इज VP इंटू Q2, सो 0। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, ड्यू टू दिस Q1 क्या आएगा पोटेंशियल, दिस विल बी KQ1 अपॉन R, यस और नो आएगा ना भी बच्चों। सो दिस इज KQ1 अपॉन R मल्टीप्लाई Q2। ओके, सो बच्चा पार्टी हमारे पास डेल्टा U आ चुका है KQ1 Q2 बाय R, KQ1 Q2 बाय R जो है बच्चों हमारे पास डेल्टा U आ चुका है, मेरे पास डेल्टा U आ चुका है। नाउ डेल्टा U इज U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाय R, KQ1 Q2 बाय R इनिशियली आप इन्फिनिटी पे 0 मानते हो, तो U फाइनल या फिर U सिस्टम जो है वो हमारा क्या आ चुका है, KQ1 Q2 बाय R आ चुका है। इज दैट क्लियर? तो इतना पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर होगा, इतना पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर होगा ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। इज दैट क्लियर? तो कैसे करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं, आप इन्फिनिटी पे जाइए एंड सभी चार्जेस को 1 बाय 1 लेके आ जाइए, 1 बाय 1 उसको लेके आइए एंड जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको चाहिए उस कॉन्फ़िगरेशन में आप उनको सजा दीजिए, सजाना, ठीक है, उनको तुम वहाँ पे असेंबल कर दो, तुम उनको वहाँ पे रख दो। और ये सब करने में जितना आपको काम करना पड़ेगा वही आपका स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में वही आपका स्टोर हो जाएगा। नाउ एक आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि पहले हम किस चार्ज को लेके आए। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चार्ज को तुम लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ना सपोज कर लो पहले मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ, पहले मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, Q2 को लेके आने में क्या कुछ काम करना पड़ेगा आपको? नहीं करना पड़ेगा। प्लस Q1 को लेके आने में काम करना पड़ेगा, यस। कितना काम करना पड़ेगा? दिस विल बी Q इंटू दिस विल बी ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने उस पॉइंट को आई थिंक Q माना है, तो यहाँ पे आप सिंपली Q लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप सिंपली Q लिख दीजिएगा, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दिस Q पॉइंट, हमने इसको Q पॉइंट माना है। ओके, तो यहाँ पे आपका Q बन जाएगा, रेस्ट। ओके, सो Q1 इंटू, अब इसको कहाँ लेके आ रहे हो तुम, इस Q1 कहाँ लेके आ रहे हो तुम? P पे लेके आ रहे हो। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ये हम फाइंड कर लेंगे। सो Q1 इंटू वट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, यहाँ पर पोटेंशियल किसके कारण आने वाला है? इस Q2 के कारण आएगा एंड ये कितना आएगा आपका KQ2 बाई R आ जाएगा। सो अगेन यू कैन सी आंसर इज सेम KQ1 Q2 बाई R। सो डियर स्टूडेंट्स, इट डज नॉट मैटर कि आप किस चार्ज को पहले लेके आ रहे हैं एंड किसको आप बाद में लेके आ रहे हैं। क्लियर? नाउ
आपको पता ही होगा हम यहाँ पर चार्जेस को साइन के साथ रखते हैं, हम यहाँ पर चार्जेस को साइन के साथ में रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर चार्जेस मेरे लाइक हैं, अगर चार्जेस मेरे लाइक हैं, इफ़ चार्जेस आर लाइक, सो पोटेंशियल मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा भी। नेक्स्ट, अगर चार्जेस आपके अनलाइक है, अगर चार्जेस आपके अनलाइक है तो पोटेंशियल आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ गए? बिकॉज जब दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव बनेगा, दोनों नेगेटिव तभी पॉजिटिव बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पर जो है आपका ये नेगेटिव बन जाएगा। ओके, सो प्लीज़ यहाँ तक वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हमें इस सिस्टम का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या सोचेंगे कि देखो ये सिस्टम जो है वो मेरा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये सिस्टम, ये मेरा, मैं इन्फिनिटी पे जाऊँगा, इन्फिनिटी पर जाके बच्चों मैं एक चार्ज को उठा के लाऊंगा, यहाँ पे रखूँगा, फिर मैं वापस इन्फिनिटी पे जाऊंगा, फिर मैं दूसरा चार्ज उठा के यहाँ रखूँगा, फिर वापस इन्फिनिटी पे जाके जो हम तीसरा चार्ज उठा के यहाँ पे लाएंगे। ऐसी तो बना होगा। अरे बच्चों, ये जो आपका सिस्टम है वो कैसे बना होगा कि पहले आप इन्फिनिटी पे गए, वहाँ से एक चार्ज को उठा के यहाँ पे लाए, फिर आप दूसरे चार्ज को उठा के यहाँ पे लाए, फिर आप तीसरे चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आए, तभी तो ये मेरा सिस्टम बनेगा। ओके, तो ये सब करने में जो आपको काम करना पड़ेगा वही जो है वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ओके, दैट मीन सपोज करो बच्चों, मैं यहाँ पर पहले चार्ज किसको लेके आ रहा हूँ, किसी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सपोज करो पहले मैं इस Q1 को लेके आ रहा हूँ। ओके, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, लेट्स से ये आपका, इसको बोल देते हैं ABC, इन्फिनिटी टू A। ओके, यानी ब्रिंगिंग चार्ज Q1, ब्रिंगिंग Q1 को लेके आने में कितना काम करना पड़ा वो, प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज। इस बार आप Q3 को ले आओ, किसी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, from infinity to C, okay, in bringing charge Q2, in bringing charge, in bringing Q3, okay, plus क्या होगा ये, work done by the external force in bringing the charge Q2 from infinity to B, from infinity to B, in bringing Q2। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। तो देखिए, जब आप Q1 को लेके आए तो क्या कुछ काम करना पड़ेगा आपको? नहीं, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसको रिपल करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी, 0 हो जाएगा। प्लस अब हम इस Q3 को लेके आ रहे हैं। सो जब मैं Q3 को लेके आऊँगा, हाँ बच्चों एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, आप इसको जो ना किसी भी पाथ से लेके आ सकते हो, बिकॉज ये फोर्स कैसा होता है मेरा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप इसको जो है ना किसी भी पाथ से लेके आ सकते हो, है ना। कोई बच्चा सोचता है कि सर आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, मैं तो इस चार्ज Q3 को जो है ना पूरा घुमा के लाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड में घुमा के मैं ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके पूरा घुमा के फिर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। मैं बोलूँगा बच्चों ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये फोर्स कैसा है मेरा, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप इसको कैसे भी लेके आओ, आप इसको कितना भी घुमा लो, वर्क उतना ही आएगा। ओके, सो ये बात ध्यान रखना। नाउ अब बच्चा पार्टी, जब मैं Q3 को लेके आ रहा हूं इन्फिनिटी से, जब मैं इसको इस C पर लेके आ रहा हूं तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। यस, कितना काम करना पड़ेगा? किस चार्ज को आप लेके आ रहे हो वो, और जहां लेके आ रहे हो या जिस पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। यस और नो? बोलो विज्ञानपुर बाबा की जय। क्लियर?
अरे हम Q3 को यहां से यहां लेके आ रहे हैं, तो चार्ज क्या लेके आ रहा हूं मैं, Q3 लेके आ रहा हूं। कहां पर लेके आ रहा हूं, C पॉइंट पर लेके आ रहा हूं। तो C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, दैट मीन्स C पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है। प्लस अब बच्चा पार्टी Q2 को हम लेके आ रहे हैं, तो Q2 को B पर लेके आने में यहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो VB। Now Q3 into VC, तो what is the potential at C? C पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो किसके कारण आएगा बच्चों, अभी मेरा Q2 नहीं आया है, तो चार्ज क्या है यहाँ पर, केवल Q1 चार्ज है, तो पोटेंशियल भी केवल Q1 चार्ज का ही आएगा। एंड कितना आएगा, KQ1 अपॉन R13 आएगा, KQ1 अपॉन R13 आएगा बच्चों, प्लस Q2। अब देखो इस B पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण आएगा, इस चार्ज Q1 के कारण भी आएगा, साथ में इस चार्ज Q3 के कारण भी आएगा। बिकॉज ये भाई साहब पहले से आके यहां बैठे हुए हैं, तो ये अपना यहां पर पोटेंशियल देना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, इसके कारण भी पोटेंशियल है यहां पर, इसके कारण भी यहां पर पोटेंशियल है। तो बच्चों इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, K इंटू Q1 अपॉन R12 प्लस ड्यू टू दिस चार्ज क्या आने वाला है, KQ3 अपॉन ये डिस्टेंस जो है वो आपका R23 है। यस और नो, यस। नाउ क्या बना ये, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस बच्चा पार्टी KQ3, आई एम रियली सॉरी, ओके, नाउ दिस इज Q2 Q3 अपॉन R23। इज दैट क्लियर, समझ गए? यस बच्चा पार्टी। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ऐसे करेंगे हम वन बाय वन जो है वो सबको लेके आएंगे, वन बाय वन सबको लेके आएंगे, और लेके आने के बाद हम उनको प्यार से अपनी अपनी जगह पे बिठा देंगे। इन सबको करने में जितना काम करना पड़ेगा वही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, वही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। ओके ओके, यस, ओके। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। सपोज करिए इस बार हमारा सिस्टम जो है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों, एक हमें स्क्वायर बनाना है, हमें स्क्वायर फॉर्म में रखना है, इनको अरेंज करना है। ये A है आपका, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। ओके, यस। नाउ लेट्स से दिस चार्ज इज Q1, here this is Q2 charge, here it is Q3 charge, here it is Q4, all sides are same। हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों हमें निकालना है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, हमें निकालना है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, हमें निकालना है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ओके, निकालें बच्चों, बनाओगे आप? चलो पहले आप ट्राई करो, फिर हम देखते हैं इसको। ओके, सो वेरी वेरी इजी। देखो बच्चों, नाउ सिस्टम बनाना है हमें, तो हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, वहां जाके हम चार्ज को उठा के लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। यस, चमकीला चमकीला बच्चों, चमकीला। देखिए, सो W work done by external force from in bringing this charge Q1 from infinity to A। ओके, यहाँ पे मैं नीचे में यहाँ पे चार्ज लिख रहा हूँ, प्लस आपका आएगा यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। चमकीला चमकीला बच्चों। चलो अभी नेक्स्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू C पे लेके आ जाओ अब इसको। एंड दिस इज फॉर चार्ज Q3 प्लस 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 इन्फिनिटी से D लेके आना है फॉर चार्ज Q2 Q4। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, तो बताइए इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आने में कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सो 0
प्लस इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आना है तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। तो सिस्टम में मेरा चार्ज कौन सा है? Q1 यहाँ पर पहले ही आके बैठ चुका है और आप किसको लेके आ रहे हो? आप Q2 को लेके आ रहे हो। सो दिस विल बी Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B, Q2 इंटू पोटेंशियल एट B, प्लस दिस विल बी Q3 इंटू पोटेंशियल एट C प्लस Q4 इंटू पोटेंशियल एट D, पोटेंशियल एट D, पोटेंशियल एट D। ओके यस वेरी गुड। सो ये तो आपका 0 है। नाउ Q2 इंटू B पर पोटेंशियल किसके कारण आएगा? इसके कारण आने वाला है। कितना आएगा बच्चों? दिस विल बी KQ1 अपॉन A। एम आई राइट? यस, KQ1 अपॉन A प्लस बच्चा पार्टी ये तो हमारा हो चुका है, B को लेके आ गए हम। अब पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं C के ऊपर, तो C पर पोटेंशियल किसके कारण आएगा? इस B के कारण आएगा। साथ में बच्चों इस Q1 के कारण भी तो आएगा। अरे ये दोनों आपके पहले आके बैठ चुके हैं, अब ये दोनों अपना यहाँ पर पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो इन दोनों के कारण पोटेंशियल आएगा ना C। तो कितना बनाएगा? देखो बच्चों इस C पर ये वाला कितना पोटेंशियल बनाएगा? K इंटू चार्ज है Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बच्चा बॉडी डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? √2a हो जाएगा। पाइथागोरस अप्लाई कर दो। प्लस नाउ ये वाला कितना? K Q2 डिवाइडेड बाय A। चमकीला, अरे चमकीला बच्चों। नाउ Q4 पोटेंशियल एट दिस पॉइंट D। अरे पोटेंशियल D यहाँ पर तो पोटेंशियल इसके कारण आएगा, इसके वाले कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा। नाउ Q1 भाई साहब कितना पोटेंशियल लगाएंगे? KQ1 अपॉन डिस्टेंस इसका A है प्लस 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 अब C वाले Q3 अपॉन A प्लस अब ये B वाला कितना लगाएगा पोटेंशियल? देखो ये भी आपका क्या बनेगा? √2a बनेगा। सो KQ2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय √2a। ओके सो सारा सबको ऐड कर दो। कितना बना? KQ1 Q2 बाय A प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट KQ1 Q3 बाय √2a प्लस इनको मल्टीप्लाई कीजिए KQ2 Q3 बाय A, KQ2 Q3 बाय A। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस विल बी KQ1 Q4 बाय A प्लस KQ3 Q4 अपॉन A प्लस बच्चा पार्टी KQ2 Q4 अपॉन √2a। ओके सो चमकीला अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यस सो बच्चों ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ नेक्स्ट, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay dear students, next one is potential energy of a single charge placed in an external field, placed in an external field। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? Potential energy of a single charge placed in an external field। इस बार सपोज कर लो कुछ फील्ड है आपका, एक्सटर्नल फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जो है कोई आपका सिंगल चार्ज सपोज कर लो Q रखा हुआ है या फिर स्मॉल q रख लो। अब इस वाले चार्ज के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा? वी हैव टू फाइंड दिस, वी हैव टू फाइंड दिस कि कोई चार्ज आपका एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। दिस इज योर एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई चार्ज रखा हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज Q। सो कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट मेरा सिंपली यही बोलता है कि आप बच्चों इन्फिनिटी पे जाइए, वहां से उस चार्ज को इस पॉइंट P पर लेके आइए एंड ये ऐसा करने में जितना आपको काम करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस चार्ज के अंदर। क्लियर है भी? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। क्या आपको जो है
क्या आपको इस चार्ज Q को वहां से यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ लेके आने में कुछ काम करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर अब आपका एक्सटर्नल फील्ड है। दैट मीन्स मेरे पास कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स है जो इसके मोशन को रिपेल करेगा, इसको यहाँ जब मैं लेके आऊँ उसको रिपेल करेगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। सो देयर विल बी सम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स हियर। हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ये किस चार्ज के द्वारा बन रहा है ये अपने को नहीं दे रहा है, ये अपने को नहीं दे रखा है ना। हियर वी डोंट नो द सोर्स चार्ज, here we don't know the source charge which is producing this external field। नहीं जानते हम लोग, we don't know कि कितना चार्ज यहाँ पे है, किस चार्ज के द्वारा ये आपका बन रहा है, बट हमें क्या पता है, here we know आइदर एक्सटर्नल फील्ड हमें दे रखा होगा या फिर हमें बच्चा पार्टी पोटेंशियल दे रखा होगा इस पॉइंट P के ऊपर। इस पॉइंट P के ऊपर हमें यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल दे रखा होगा। ओके, क्लियर बच्चा पार्टी। नाउ टेल मी वर्क डन in bringing charge Q1 from infinity to P। कितना काम करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, अभी हमने पढ़ा था कि किस चार्ज को लेके आ रहे हो बच्चों, आप Q चार्ज को लेके आ रहे हो वो, एंड जहां पर जिस पॉइंट पर आप लेके आ रहे हो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, कितना पोटेंशियल है? VP पोटेंशियल है। ओके, so what is VP? VP is the potential at point P। ओके, तो या तो आपको बच्चा बड़ी पोटेंशियल दिया रहेगा या फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो उसको जो है मैं क्या कर लूँगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट करके फाइंड कर लूँगा, बिकॉज वी नो द रिलेशन, हम रिलेशन जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डेल्टा R, जानते हैं ना, पढ़ा है रिलेशन, V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। सो ये अपना वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन जो है वो मेरा किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज Q इंटू वीपी। यही बच्चा बॉडी मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ गया at this point P। ओके, छापिए। ओके, नेक्स्ट, potential energy of a system of two charges placed in an external field। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपका कोई एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है ना, वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वो कुछ भी आपका हो सकता है। ओके, नाउ देयर आर टू चार्जेस, say Q1 and Q2, which are separated by distance R, and इस पूरे सिस्टम का जो है वो एनर्जी क्या होगा, we have to find that। ओके, let's suppose this point is A and this point is B। ठीक है भी, तो क्या काम करेंगे हम, देखो स्वयं वही काम करेंगे, हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फिनिटी पे जाके इस Q1 चार्ज को लेके आना है। नाउ टेल मी दिस टाइम, अब बताइए मुझे कि जब आप इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आओगे तो क्या आपको कुछ काम करना पड़ेगा? यस, इस बार आपको कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज एक एक्सटर्नल फील्ड भी है इधर, तो उसके अगेंस्ट आप काम करोगे। ओके, सो कितना आएगा, देखिए दिस विल बी हाउ मच, भी किस चार्ज को लेके आ रहे हो, वो
एंड कहाँ लेके आ रहे हो, तो कहाँ लेके आ रहे हो आप, ए पॉइंट पे लेके आ रहे हो, और इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। प्लस अब बारी है हमारी Q2 की, अब बारी है हमारी Q2 की, तो Q2 को जो है वो हमें यहां से इस B पॉइंट पर लेके आना है। तो किस चार्ज को लेके आ रहे हो आप, Q2 को चार्ज को लेके आ रहे हो। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B, सो Q1 इंटू VA प्लस Q2। अब बच्चा पार्टी जब आप इस Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आओगे, जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो क्या होगा बच्चों, आपको जो है वो दो काम करने पड़ेंगे। पहला अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा, एंड दूसरा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस Q1। इस Q1 का भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, तो उसके अगेंस्ट भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर क्लियर, समझे? आपको यहां पर जो है वो दो फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाला, दूसरा इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनेगा, उसके अगेंस्ट भी आपको काम करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी क्या बनेगा, देखो पहले तो इस ए के कारण आ जाएगा, कितना आएगा, इस ए के पॉइंट के कारण कितना आएगा, जो आपका Q1 चार्ज है, जो Q1 चार्ज है उसके कारण इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा बच्चा बॉडी, कितना आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी K इंटू Q1 अपॉन R, प्लस साथ में इसके ऊपर इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड भी आएगा, एंड लेट्स से दैट इज VB। ओके, सो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। ये किसके कारण है, ये आप जब चार्ज Q1 को लेके आए उसके कारण है, एंड ये कंप्लीट किसके कारण है आपका, जब आप चार्ज Q2 को लेके आए यहाँ पर, ये तो आपका एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो आया वो, और यहाँ पे जो क्या है पोटेंशियल जो यहाँ पे जनरेट हुआ ड्यू टू चार्ज Q1 के कारण। ओके, सो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड जो है वो आपका ऐसे बनेगा। समझ गए? पहले आप इस Q1 को यहाँ से यहाँ लेके आए तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, दिस विल बी Q1 इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो VA, प्लस जब आप Q2 को लेके आओगे तो Q2 इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो, दैट मीन्स Q2 इंटू VB, प्लस बच्चों ये Q1 के कारण भी तो यहाँ पे कुछ रिपल्सिव फोर्स आएगा, एंड उसके अगेंस्ट भी आपको काम करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R। So this is the potential energy of a system of two charges placed in an external field। छापिए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, छाप लिया। ये आपका किसका करना है, ये वर्क डन कौन सा है, ये वर्क डन है आपका बच्चों, मैं आपको लिख देता हूं, ये आपका वर्क डन है किसके कारण, दिस वर्क डन इज वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड के कारण है। Q2 इंटू VB ये क्या है आपका, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड, और ये क्या है आपका वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है। समझ गए होंगे? क्लियर? ओके, चलो एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे कि जो आपका कंप्लीट जो है U सिस्टम क्या बनेगा, दिस विल बी वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट ये एक्सटर्नल फील्ड, ये प्लस वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, ये प्लस वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। भी चार्ज Q1 भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसके अगेंस्ट भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये वाला आपका ये है, ये वाला ये है, एंड ये वाला आपका ये है। ओके ओके बच्चों, चलो अभी लास्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का अब हम एक नया यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, एंड दैट यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपने सुना होगा एक यूनिट के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं? देखो बच्चों, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपका एनर्जी का यूनिट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा है? देखो पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना, पढ़ा है। ओके चलो, अगर Q को मैं रिप्लेस कर देता हूं इलेक्ट्रॉन से, सो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डेल्टा V इसको अगर मैं मान लेता हूं 1 वोल्ट, इसको अगर मैं मान लेता हूं 1 वोल्ट, इसको मैंने मान लिया 1 वोल्ट, तो ये जो मेरा यूनिट जो आया है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये जो एनर्जी जो आया है इसको हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या लिखेंगे देखो इसमें कि when an electron is accelerated, when an electron is accelerated by a potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt, then the energy, okay, then it would gain energy of 1 electron volt, then it would gain in energy of 1 electron volt, 1 electron volt. Is that clear? इज दैट क्लियर? जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब आप डेल्टा वी को 1 लिख दोगे एंड चार्ज जो है आप इलेक्ट्रॉन रखोगे, तो जो एनर्जी जो आपका आएगा वो मेरा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब बच्चा बाटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? दिस विल बी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये यूनिट्स जो है ना आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो है आप इस यूनिट को डिस्कस करोगे। सो बच्चा पार्टी आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड वी विल लुक फॉर एग्जाम्पल्स। ओके, एंड जो मैंने आपको लास्ट में करवाया क्वेश्चन की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप इसको जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू।